क्या भारतीय लोकतंत्र से विपक्ष नाम का शब्द सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित रह जाएगा? दोस्तों, आज 18 फरवरी 2026 है और ठीक एक महीने बाद 16 मार्च को 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। लेकिन यह चुनाव सिर्फ सांसदों की संख्या बढ़ाने के लिए नहीं है। यह भारत के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के वजूद की आखिरी लड़ाई है। एक तरफ दिल्ली के सियासी गलियारों में आंकड़ों का वो खेल शुरू हो चुका है जिसमें विपक्ष पूरी तरह फंस गया है, और दूसरी तरफ असम से एक ऐसी खबर आई जिसने राहुल गांधी की लीडरशिप पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम बात करेंगे कि कैसे राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी का रास्ता पूरी तरह साफ होने वाला है और क्यों राहुल गांधी की 3 घंटे की मिन्नतें भी कांग्रेस को टूटने से नहीं बचा पाएगी। दोस्तों, राज्यसभा का रास्ता विधानसभाओं की दहलीज से होकर गुजरता है और हकीकत यह है कि आज कांग्रेस और उसके सहयोगियों की जमीन विधानसभाओं में बंजर हो चुकी है। 10 राज्य 37 सीटें, महाराष्ट्र 7, तमिलनाडु 6, बिहार 5, पश्चिमी बंगाल 5, ओडिशा 4, असम 3, हरियाणा 2, छत्तीसगढ़ 2, तेलंगाना 2 और हिमाचल प्रदेश 1। इन सीटों पर 16 मार्च को वोटिंग होगी। बीजेपी का विजय रथ, एनडीए की ताकत 126 से बढ़कर 135 प्लस तक पहुंचने वाली है। 245 सदस्यीय सदन में बीजेपी अब अपने दम पर 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। कांग्रेस का वैनिसिंग एक्ट, इस चुनाव के बाद 17 ऐसे राज्य होंगे जहां से राज्यसभा में कांग्रेस का एक भी प्रतिनिधि नहीं बचेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे दिग्गजों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। क्या पार्टी इन्हें दोबारा भेज पाएगी, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। चलिए कुछ राज्यों के थ्रिलर को विस्तार से समझते हैं। महाराष्ट्र 7 सीटें, यहां का खेल किसी सस्पेंस फिल्म जैसा है। शरद पवार, जिनके पास अब मुट्ठी भर विधायक बचे हैं, फिर से सदन जाना चाहते हैं, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि एक सीट के लिए 37 वोट चाहिए और पवार साहब के पास सिर्फ 10-12 है। उधर प्रियंका चतुर्वेदी की सीट बचाने के लिए उद्धव गुट बीजेपी के सामने सॉफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमित शाह की रणनीति यहां क्लीन स्वीप की है। बिहार का गणित, यहां 5 सीटें खाली हो रही है। आरजेडी का ग्राफ ऐसा गिरा है कि अमरिंदर धारी सिंह जैसे धन कुबेर नेताओं का भी पता कट रहा है। जेडीयू और बीजेपी यहां मिलकर विपक्ष को हाशिए पर धकेलने के लिए तैयार हैं। राजस्थान और हिमाचल की एकमात्र सीट पर फिर से क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। राहुल गांधी के करीबी नीरज डांगी राजस्थान में अपनी जमीन खिसकते देख हिमाचल की ओर ताक रहे हैं, लेकिन वहां की सुक्खू सरकार खुद अपने विधायकों को सहेजने में नाकाम दिख रही है। लेकिन वीडियो का सबसे सनसनीखेज हिस्सा असम से है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा ने पार्टी छोड़ दी है और 22 फरवरी को वो बीजेपी का दामन थामेंगे। भूपेन बोरा को रोकने के लिए खुद राहुल गांधी ने मोर्चा भी संभाला। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने उन्हें फोन किया और 3 घंटे तक लंबी बातचीत की। मिन्नतें की गई, बड़े वादे किए गए, लेकिन बोरा ने साफ कह दिया, राहुल जी अब बहुत देर हो चुकी है। यह गांधी परिवार की अब तक की सबसे बड़ी ईगो क्रश वाली हार मानी जा रही है। जब राहुल फोन पर व्यस्त थे, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा खुद भूपेन बोरा के घर पहुंच गए। बोरा की पत्नी ने उनकी आरती उतारी। हेमंता ने एक ऐसा बयान दिया जिसने कांग्रेस की जड़ें हिला दी। उन्होंने कहा, भूपेन बोरा कांग्रेस में आखिरी बड़े हिंदू नेता थे। अब कांग्रेस सिर्फ एक खास समुदाय की पार्टी बनकर रह गई है। इस एक नैरेटिव ने असम के 6% बोरा समुदाय के वोटों को बीजेपी की झोली में डाल दिया है। पार्टी के अंदर भी आग लगी है। सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा जैसे सोशल मीडिया योद्धा अब राज्यसभा की सुरक्षित सीट चाहते हैं। उन्हें डर है कि 2029 या 2034 में भी सत्ता नहीं आने वाली, इसलिए 6 साल की सांसदी ही एकमात्र सहारा है। दूसरी तरफ अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर दबाव है कि वो अपनी सीट छोड़े ताकि किसी युवा यानी राहुल की ब्रिगेड को मौका मिले। खड़गे जी की कुर्सी अब खुद डगमगा रही है। इस 16 मार्च के चुनाव के बाद राज्यसभा में मोदी सरकार के पास वो मैजिक नंबर होगा जिसके बाद विपक्ष किसी भी बड़े बिल को नहीं रोक पाएगा, चाहे वो 1 नेशन 1 इलेक्शन हो या कोई बड़ा संवैधानिक बदलाव। विपक्ष जो लोकसभा में शोर मचाकर कार्यवाही रोकता है, अब राज्यसभा में भी शक्तिहीन हो जाएगा। क्या राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस सिर्फ एक रीजनल प्लेयर बनकर रह जाएगी? क्या असम में कांग्रेस का अंत हो चुका है? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको यह डेटा ड्रिवन रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।